नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। किसान आंदोलन की आड़ में साजिश करने वालों की पोल खुलने के बाद से ही दिल्ली पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है। खासकर किसानों की ट्रैक्टर रैली के नाम पर हिंसाई भीड़ ने जो उत्पात मचाया, उसके बाद से तो पुलिस ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। इसलिए पुलिस का प्लान है कि इस आंदोलन को जल्द से जल्द खाली कराया जाए, नहीं तो फिर से किसानों का नाम बदनाम करते हुए कोई साजिश रची जा सकती है। क्योंकि ये पूरा देश देख चुका है कि किसान आंदोलन कैसे धीरे धीरे अब सियासत का अड्डा बनता जा रहा है। राकेश टिकैत जैसे किसान नेता अपनी ठेकेदारी चमकाने के लिए नए नए पैतरेबाजी को हथियार बनाते हुए दिख रहे हैं। लगातार ऐसे भड़काऊ बयान दे रहे हैं जिससे किसानों का ही नुकसान हो। अगर ज्यादा बकवास सरकार ने करी तो कसम खाएगा एक किसान, खड़ी फसल में आग लगाएगा। अपनी एक फसल की कुर्बानी देंगे तो 20 साल तक किसान जिंदा रहेगा। एक का दाना नहीं देंगे, अपने घर जो का दाना रखेंगे, दूसरी फसल में खड़ी में आग लगवा देंगे। अब खबर है कि दिल्ली पुलिस ने सीमा पर आंदोलन कर रहे प्रदर्शनकारियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। जहां गाजीपुर बॉर्डर पर उन्हें जगह खाली करने को कहा है, तो वहीं टिकरी बॉर्डर पर कुछ प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार भी किया गया है। दिल्ली पुलिस की ओर से गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों की गिरफ्तारी और टिकरी बॉर्डर पर लगाए गए नोटिस के बाद किसानों में रोष बढ़ता जा रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारियों ने इन दोनों मामलों को केंद्र सरकार की कार्रवाई बताते हुए कड़ा विरोध जताया है। इस मामले में संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से दर्शनपाल ने बयान जारी करते हुए इन कार्रवाई को किसानों को बदनाम करने की साजिश बताया। इसके साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि इस तरह की कार्रवाई से किसान आंदोलन कमजोर होने के बजाय मजबूत होता जाएगा। दर्शनपाल ने दो नेताओं के समर्थकों के बीच हुई झड़प को बीजेपी नेताओं की ओर से किसानों से मारपीट करार दिया। उन्होंने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों के संघर्ष को बदनाम करने आए बीजेपी के नेता और कार्यकर्ताओं ने किसानों के साथ मारपीट की। पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई करने के बजाय किसानों को ही गिरफ्तार कर लिया। जबकि सच यह है कि मुजफ्फरनगर में जो कुछ भी हुआ वो राजनीतिक विरोध था। उसमें बीजेपी सांसद संजीव बालियान के समर्थक और आरएलडी नेता जयंत चौधरी के समर्थकों के बीच विवाद का मामला था। दरअसल टिकरी धरने में दिल्ली पुलिस की ओर से कुछ पोस्टर लगाए गए हैं जिसमें किसानों से धरना स्थल खाली करने की चेतावनी दी गई है। दिल्ली की सीमा पर लगभग 3 महीने से ज्यादा वक्त से किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली की घोषणा के बाद किसानों ने दिल्ली में जिस तरह से उपद्रव किया था, उसके बाद कुछ संगठन अलग हो गए थे। किसान नेता का कहना है कि हम पुलिस के इस कदम का विरोध करते हैं और किसानों से अपील करते हैं कि शांतिपूर्ण विरोध जारी रखें। इस तरह की धमकियां और चेतावनी से किसान आंदोलन को खत्म करने की साजिश का सख्त विरोध किया जाएगा और इससे किसान संघर्ष की ओर और बढ़ेगा। भले ही किसान नेता आंदोलन को खत्म करने की साजिश का आरोप लगा रहे हों, मगर सच ये भी है कि अब धीरे धीरे प्रदर्शनकारी किसान खुद ही आंदोलन छोड़कर अपने घर की ओर रुख कर रहे हैं, क्योंकि किसान अब इस आंदोलन के खेल को समझ गए हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।